नमस्कार, मैं नीस अंसारी वो सो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम वार्ड क्रमांक 188 जो धारावी के अंदर है वहां पर मौजूद है। इलेक्शन की घमाघमी तो शुरू हो ही गई है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जो एक बड़ा ट्विस्ट देखा जा रहा है जिससे पूरी सरकार डरी हुई है, जिसको हम कहते हैं मामू फैक्टर। मुस्लिम मराठी वोट के साथ आरिफ शेख जी यहाँ पर है, जिनके साथ मराठी भी है और मुस्लिम भी है, जिससे पूरी सरकार डरी हुई है कि अगर ये मामू फैक्टर ने काम कर दिया तो हो सकता है कि हमारा महापौर नहीं आएगा। आरिफ शेख जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो मामू फैक्टर की जो बात हम कर रहे हैं, शायद आपको पता है, मुझे पता नहीं है, इस मामू फैक्टर को इकट्ठा करने में आप क्या करने वाले हैं? सब में पहला मामू का अभी आपने बोला MA यानी जो है वो मराठी, MU यानी मुस्लिम, ये जो कॉम्बिनेशन है। और पहली बात तो ये खाली ऐसा नहीं है कि ये मराठी और मुस्लिम, आज तमाम मुंबई के, महाराष्ट्र के और खास तौर पे धारावी और धारावी में 188 के जनता जो है वो सन्मान्य राज साहब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार साहब के साथ में खड़ी है। और आज धारावी का जो इतना बड़ा मुद्दा है, उनको यही विश्वास है कि अगर मुंबई को, धारावी को कोई बचा सकता है तो वो ठाकरे ब्रांड ही बचा सकता है। इसी के लिए सब लोग, सब समाज आज एक हो गया है और रेलवे इंजन को भगा रहे हैं, रेलवे इंजन के ऊपर बटन दबाने वाले हैं। और रेलवे इंजन का जो उम्मीदवार है आरिफ शेख, आने वाले दिनों में 188 वार्ड से ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका में आने वाले 16 तारीख को वहां पे भेजने की वो पूरी तैयारी कर ली है। और मामू फैक्टर जो आपने बोला है वो सक्सेस होकर रहेगा। उसी के साथ में जो है, जिस तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र की जब राजनीति को हम देखते तो मामू फैक्टर का जिक्र इसलिए करना पड़ता है कि ये वो शक्ति है जिसका 26 और 28% वोट परसेंटेज मुंबई के अंदर है। अगर ये वन साइड हो गया तो ये निर्णायक हो सकता है। विभाग प्रमुख सोनवणे जी आहे. सोनवणे साहेब, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की धारावीकरांची लढाई बरेच वेळाने चाललेली, 2004 पासून चाललेली आहे, पण धारावीमध्ये काय बदल झाला हे तुम्हाला सर्व माहित आहे. पण आता जे नवीन रणनीती आहे याच्यामध्ये तुम्ही असं काय करणार हे सर्वांना माहिती आहे की राजसाहेब ठाकरेंनी जे शब्द दिला तो परत येऊ शकत नाहीयेत. तर असे येणाऱ्या आता 2-4 दिवसामध्ये राजसाहेब धारावीबद्दल असे काय बोलणार आहेत की ज्या प्रकारे लोकांना विश्वास वाटेल की नाही आता खरोखरच धारावी वाचणार आहे? साहेब, तुम्हीच सांगितलं की धारावीत बरेच नगरसेवक येऊन गेले आणि बऱ्याच लोकांना निवडून दिलं. तर आता तुम्हाला सांगतो, धारावीतले जे मराठी आणि मुस्लिम बांधव आहेत त्यांना राजसाहेबांबद्दल काहीच हे नाहीये. पण याचा जो मुद्दा केला हा काँग्रेसने नेहमी वोट बँक म्हणून केलेला आहे. हे मुस्लिम और हे मराठी, त्यांनी मतदान डिवायडेशन केलेलं आहे स्वतःच्या फायद्यासाठी. आणि माझ्या मुस्लिम बांधवांना पण माहिती आहे की महाराष्ट्रात आणि मुंबईमध्ये जर कोण बोलणारा माणूस असेल, सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरेनंतर जर कोण असेल ते सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आहेत. त्यामुळे येणारं इलेक्शन आमच्या मुस्लिम बांधवांना थोडा पण काडी मात्र त्याच्यामध्ये शंका नाही की राजसाहेबांना मतदान नाही करायचं म्हणून. फक्त ही बीजेपी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवते की मुस्लिम राज ठाकरेंना पसंत करत नाही, ते मराठीच्या मुद्द्यावर बोलतात. पण राजसाहेब मराठी म्हणजे प्रत्येक मुसलमानांना पण आम्ही आमचा भाव मानतो की जो महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि तो मराठीमध्ये बोलतो आणि मराठीसाठी आज उपजीविका, त्याची पूर्ण परिवार जर महाराष्ट्रातल्या मातीवर आणि महाराष्ट्रात त्याचा धंदा, त्याचा बिझनेस, त्याची नोकरी आहे, तर त्याने महाराष्ट्राला आपलं घर मानलंय. तर तो प्रत्येक माणूस हा मराठी आहे आणि त्याच मराठी माणसाला साहेब महाराष्ट्राचा महापौर बनवणार, मुंबईचा महापौर बनवणार. म्हणून साहेब प्रत्येक वेळेस दिलखुशपणे बोलतात, महाराष्ट्राचा, मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार. सोनवणे साहेब, याचा जोडलेला एक प्रश्न अजून आहे. तुम्ही जसं बोलले की काँग्रेसनी राजसाहेबांबद्दल अलायन्स मोडून टाकला, जर उद्या साहेबांची आणि राजसाहेबांची महापौरचं निवड होणार आहे, जर काही कमतरता झाली तर या विषयामुळे काय काँग्रेसचं समर्थन घेतला जाणार की नाही घेतला जाणार? साहेब, आम्ही सर्वसामान्य कार्यकर्ते, साहेबांनी छू म्हणलं की हे करणारी माणसं आहे. म्हणजे साहेबांची जर ऑर्डर आली की काम करा, हे तुम्हाला पण माहिती आहे. हा वरच्या लेवलचा प्रश्न आहे, त्यामुळे ते मी आता तुम्हाला सांगू शकत नाही की ते कांग्रेस बरोबर घेतील की नाही घेतील. साथ में कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का जोश हर कार्यकर्ता का दिख रहा है. मैं आपसे दिवेकर जी ये जानना चाह रहा हूँ कि नेता तो बात कर ही रहे हैं, मगर तुम्हारा घर भी सैनी स्टेशन के बगल में है, जो ब्रिज को बचाते बचाते टूट गया, वो बचा नहीं, तो धारावी कैसे बचेगी?
नहीं, धारावी इसलिए बचेगी कि आपको मालूम है कि अभी हमारा उम्मीदवार कितना स्ट्रांग है, यानी जो कैंडिडेट के कैंडिडेट है उनके सामने नहीं, धारावी के सब कैंडिडेट के सामने खड़े हो। आरिफ भाई सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, आरिफ भाई का एक ब्रांड भी है और आरिफ भाई वेट लिफ्टिंग के चैंपियन है, ये पता रहना चाहिए। यहाँ का जो नगर सेवक था वो वार्ड छोड़ के भाग गया है, जब उसको पता चला आरिफ शेख आया है, तो समझ लो ये जीत वहां से शुरू हुई है। और आप ये जो बोल रहे हैं ना धारावी का मुद्दा, धारा जब थोड़े दिन पहले आरिफ भाई ने एक अपना ईद मिलाद नबी का एक कार्यक्रम लिया था आशिक मिल में, जो राज साहब की सावली यानी महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री यहाँ पे आके गए, हमारे बालानंदगांवकर साहब नेते, और उन्होंने गवाही दी है कि अदानी के लिए हम महाराष्ट्र निर्माण सेना पूरे जोर शोर से इसका विरोध करेंगे। इस सवाल में आरिफ शेख जी से ले लूंगा क्योंकि कैंडिडेट है। आरिफ शेख जी, तुम्हारे सामने बड़े बड़े चैलेंज जो है धारावी के अंदर है, क्योंकि एक तरफ ये प्रचार किया जा रहा है कि वे वही राज ठाकरे हैं जिसने मुसलमानों के अल्लाहू अकबर की अजान को बंद कर दिया। ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने समुद्र में बनी हुई दरगाह को तोड़ दिया। तो ऐसी बातें आपके सामने जरूर आएंगी, प्रचार करने वाले करेंगे। ऐसी चीजों का आप जवाब किस तरीके से दोगे? सब में पहला मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, धारावी में सुबहानी मस्जिद आप लोग ने सब कवर किया था। सुबहानी मस्जिद के टाइम पे ठीक है, वहां पे एमपी भी थे, एमएलए भी थे और भी नगर सेवक थे, और उस सब में पहला उन लोग आज 2 घंटे से वो सुबहानी मस्जिद के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं, मेरे विभाग अध्यक्ष सोनाने साहब, जैसे ही हम लोग गए, जो बोलना था हमारे पास पेपर थे, पेपर के आधार पे हमने बात किया, और आज अल्लाह का करम हो गया कि वो सुबहानी मस्जिद आज वो जो डिमोलिशन दूसरे जो राज्य सरकार पे जो बैठे हुए हैं उन लोग की गलत नियत थी, अल्लाह ताला ने वो जो है उनकी नियत को टोटली अल्लाह ने बोलते ना वो निस्तो नाबूद कर दिया, और आज वो मस्जिद उसी की वैसी है। ये एक काम किया हाजियों के ऊपर, ये भी महाराष्ट्र सेना की तरफ से किया। हाजियों के ऊपर 18% जीएसटी लग गया था, वो जीएसटी भी हाजी के ऊपर से मैंने हज हाउस पे आंदोलन लिया। राज साहब ने वो 18% जीएसटी के लिए केंद्र के नितिन गडकरी जी उनसे बात किया, उन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्टर से बात करके वो 18% का जीएसटी हटाया। तीसरी बात, लॉकडाउन में नवाब मलिक साहब ने बोला था कि भाई ऑनलाइन कुर्बानी करो, लॉकडाउन में बोला क्योंकि क्या उस टाइम पे कोरोना बढ़ गया, मगर ऑनलाइन कुर्बानी करने के लिए बकरा तो अपने को देखना पड़ेगा ना, वो तंदुरुस्त है कि मजबूत है कि नहीं है। मगर 2 दिन बाकी था, वो जो है हमारे साथ में मेरे खुद बाकायदा हमारे आफाक भाई गए थे, हम लोग ने तलासरी बॉर्डर पालघर के कलेक्टर को जाके मिला, साहब 2 दिन बाकी है कुर्बानी का, आप लोग वो बकरों को जो भी है गुजरात के बॉर्डर से महाराष्ट्र में आने, तो हम लोग ने निवेदन दिया, निवेदन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, पूरे बकरे जो है मुंबई के अंदर आ गए। इसी तरह से देवनार में दूसरे साल मंडी भी नहीं लग रही थी, पूरी बोलते ना मुंबई महाराष्ट्र पूरा भारत खुल गया, पूरा वर्ल्ड खुल गया, मगर ये जो है ये जो सरकार थी उस टाइम पे वो देवनार की मंडी भी नहीं खोलनी थी। उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया, मैंने उसके वहां के जो मेन थे जो वहां के सीईओ, मैंने उनको बोला आप अभी सब कुछ खुल गया तो देवनार की मंडी भी खुलना चाहिए, अगर नहीं खोलेंगे तो हम लोग ताला तोड़कर वो जो है बकरे की मंडी को लगाएंगे। तो आपने जो कहा कि भाई ये जो अजान का मुद्दा जो मुद्दा, मगर आप ये जो हम लोग की पार्टी अगर राज साहब ऐसा कुछ भी रहता तो इस तरीके से ये नहीं होता। आज मैंने बड़े बड़े आंदोलन लिया, वो राज साहब के बैनर पे लिया, महाराष्ट्र निर्माण सेना के बैनर पे लिया और मेरे तमाम मन सैनिकों के साथ में लिया, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। और हमारी पार्टी कभी भी जात पात ये करती नहीं है। जिस तरीके से कल का दिन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस मुंबई और महाराष्ट्र के लिए होने वाला है कि सारे उम्मीदवार सड़क पर होंगे, आरोप प्रत्यारोप की बारिश होने वाली है। अब ये उम्मीदवारों का काम है कि आरोप प्रत्यारोप का जनता को कैसे जवाब और जनता के दिल में अपनी जगह वो कैसे निर्माण करे और कैसे जीत करके आए। आने वाले दिनों में ये 16 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन सा नेता कितना सक्षम है आरोप और प्रत्यारोप को जवाब देते हुए अपनी जगह बना करके कॉर्पोरेशन में जाने के लिए। आरिफ शेख की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे आपने स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।